जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी और आपके समस्त परिवार कुशल मंगल होगा। कामना करती हूँ श्री हरि विष्णु माता रानी से। मैं कामना करती हूँ कि श्री हरि विष्णु माता रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे, यही कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस हम वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई, और शुभ मुहूर्त कब है पारण का, और यह कब से 1 जुलाई को अगर लग रही है तो कौन से समय से प्रारंभ होगी और कब तक रहेगी। अगर 2 जुलाई को है तो कब तक रहेगी, कब से प्रारंभ होगी, कब तक रहेगी। और थोड़ा सा संक्षेप में हम जानेंगे आषाढ़ मास के बारे में। आषाढ़ मास के बारे में अगर थोड़ा सा आप संक्षेप में जान लेंगे, 2-4 लाइनें हैं जो कि मैं आपको बताना अवश्य जानूंगी, समझूंगी। मुझे लगता है कि आपको अवश्य ये बात का पता होना चाहिए, जिससे कि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि योगिनी एकादशी का शुभ कार्य फल देने वाला व्रत हमें कब करना होगा। 2 तारीख को या फिर 3 को या फिर 1 तारीख को, किस दिन हमें योगिनी एकादशी का व्रत करना है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में संक्षेप में आषाढ़ मास के बारे में। आषाढ़ मास का नाम पूर्वा व उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र पर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा इन दोनों नक्षत्रों के बीच में रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ मास का नाम दिया गया है। यह महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करने से, उनको पूजने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के पहले दिन आंवला, अन्न, छाता व खड़ाऊ ब्राह्मणों को दान अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास की जो पहली एकादशी होती है उस दिन आपको यह सब दान करना चाहिए। दोस्तों, वह भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है दोस्तों। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूरे 4 मास के लिए इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में पूरे 4 महीने के लिए चले जाते हैं। पूरे कार्तिक मास तक देव सभी सो जाते हैं। आषाढ़ मास की देव शयनी एकादशी से कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक देव जो सो जाते हैं, इन दिनों से हमारी मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है कि इस दिन से हमारे सभी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों का करना बंद हो जाता है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है। और ये कब तक बंद होता है, यह देव एकादशी, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक यह हमारे सारे मांगलिक कार्य को बंद कर देना चाहिए, या फिर बंद कर देते हैं। इस दिन तक 4 महीने तक, पूरे 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। वही देव उठनी एकादशी से सभी प्रकार के, उसके पश्चात सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होना शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। विवाह व किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों को हम कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी इसी को कहा जाता है। देव उठनी एकादशी जब प्रारंभ हो जाती है तो दोस्तों, सभी प्रकार के हमारे शादी, विवाह व कई प्रकार के अगर आप मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो उस दिन से आपके सभी प्रकार के लड़का देखना जाना हो या फिर किसी प्रकार की विवाह संबंधित कुछ बातें होती हैं वह करना हो, तो इस दिन से हम करना शुरू कर देते हैं और अति फलदायी भी होता है। तो ऐसा सनातन धर्म में कहा जाता है। देवों के उठने के बाद ही हम मांगलिक कार्यों को करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब होगी। योगिनी एकादशी का प्रारंभ 1 जुलाई सोमवार सुबह 10:27 से एकादशी तिथि 10:27 से एकादशी शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:42 के बाद। 8:42 तक आपकी एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। इसके बाद आपकी द्वादशी तिथि शुरुआत हो जाएगी। तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको एकादशी का व्रत कब करना है। वैसे तो एकादशी का व्रत किस दिन किया जाता है, एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां जिस दिन लगती हैं उसी दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। और उसके बाद हम उसके पश्चात, उसके 1 दिन पश्चात हम व्रत का मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि कई लोग होते हैं जो कि चिंतित रहते हैं कि हमें एकादशी कब करनी है। तो एकादशी का जिस दिन एकादशी प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह 10:27 से आपका 10:27 से आपका एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में आपको
उसी दिन आपको व्रत करना है। 10-27 से एकादशी तिथि और समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:42 तक समाप्त हो जाएगी। तो आपको ऐसे में व्रत करना होगा। मंगलवार को आपको व्रत का प्रारंभ करना होगा। आपको व्रत धारण मंगलवार को ही करना होगा और बुधवार को आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना है। हमेशा से दोस्तों सही तिथि के दिन ही एकादशी तिथि का व्रत करें। इस बात का बेशक आप ख्याल रखें या बेशक आपको अगर किसी से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है तो कई वीडियोस ऐसे हैं मोबाइल पे अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब्स पे, जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कई लोगों होते हैं कि भ्रम में आकर पहली एकादशी के दिन ही व्रत कर धारण कर लेते, परंतु ऐसा नहीं होता। एकादशी का व्रत एकादशी व द्वादशी दोनों तिथियां जिस दिन लगती है उसी दिन किया जाता है और उसी दिन फलदायी भी होता है, शुभ माना जाता है। अन्यथा आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, खंडित भी हो सकता है। तो सभी इस बात का ख्याल अवश्य रखें और सभी इसी दिन व्रत करेंगे, यानी कि साधु संत गृहिणी भी सभी इसी दिन व्रत कर रहे हैं, साधु संत भी इसी दिन व्रत कर रहे हैं, तो आपको भी इसी दिन व्रत करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पूरी जानकारी के साथ, फिर कई नई बातों के साथ। जय श्री राम, जय राधे राधे।